क्या वाकई इंग्लैंड के गेंदबाजों में वो धार है कि ये हमें ये सीरीज हरा सकते हैं? माफिया मांगे जा रही है इंग्लैंड की टीम से। इसी तरीके से भाई बदनी में आप लोग खेलते रहोगे। रोहित शर्मा ने इतनी क्यों ढिलाई बरती कि उनके बॉटम 3 भी कुछ ना कुछ करके इंडिया को नीचे दिखाना ही है। नाकामियों की गाज गिरती है टीम के ऊपर। पूरी की पूरी टीम शर्मिंदा है आज। वो भारतीय खिलाड़ियों को नागिन नाच नचवाता ही है। तो आपके हिसाब से क्या इंग्लैंड फेवरेट खुलेगी अगले मैच में? टेस्ट क्रिकेट के लिए कल का दिन बहुत ही मजेदार रहा। 2 मजेदार टेस्ट मैच देखने को मिले। एक में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराया, दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को हैदराबाद में हराया। वेस्टइंडीज ने इस टेस्ट मैच में डे 1 से जिस तरह का गेम दिखाया है, वो ये टेस्ट मैच जीतना डिजर्व करते थे। पैट कमिंस की अगर वो पारी ना आई होती तो ये जीत और बड़ी होती। अगर स्टीव स्मिथ उस तरीके से ना खेले होते तो वेस्टइंडीज ये टेस्ट मैच बहुत ही आसानी से जीत गया होता। पर वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर ब्रेव्स, तो वही हुआ और वेस्टइंडीज ने गाबा का घमंड एक बार फिर तोड़ दिया। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। ये टेस्ट मैच जब से शुरू हुआ था तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को लेकर सभी लोग कह रहे थे कि ये गेंदबाजी उस तरीके की नहीं है। ये गेंदबाजी वो गेंदबाजी नहीं है जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सके। ये गेंदबाज इंडिया के 20 विकेट नहीं ले सकते। अकेला मार्क वुड को खिलाने का भी फैसला बेन स्टोक्स का, उस पर काफी सवालिया निशान थे। जिस तरीके से ये टेस्ट मैच चल रहा था, वो सवाल और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे कि कहीं इंग्लैंड ने ज्यादा ओवरथिंक तो नहीं कर दिया। पर एक खिलाड़ी ओली पॉप ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, यह टेस्ट मैच सिर्फ और सिर्फ ओली पॉप की बल्लेबाजी के लिए याद रखा जाएगा। भारतीय स्पिनरों को जिस तरीके से ओली पॉप ने टैकल किया है, उन्होंने बेअसर कर दिया था अश्विन को, जडेजा को, अक्षत पटेल को। हर विदेशी टीम ओली पॉप की इस इनिंग को बहुत ही बखूबी से देखेगी कि आखिर ओली पॉप ने किस तरीके से इन गेंदबाजों को खेला है। ओली पॉप की कैचें भी छूटी। अगर वो केएल राहुल और अक्षत पटेल वो कैच कर लेते तो ये टेस्ट मैच का रिजल्ट कुछ और ही होता। क्या वाकई इंग्लैंड के गेंदबाजों में वो धार है कि ये हमें ये सीरीज हरा सकते हैं? क्या इंग्लैंड के स्पिनर अश्विन, जडेजा और अक्षत पटेल की टक्कर के हैं? भाई ये कुछ सवाल हैं जो अब उठना शुरू हो गए हैं। अभी भी ये टेस्ट सीरीज इंडिया ही जीतेगी। ओली पॉप ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, ये कभी कभार ही देखने को मिलती है। वो माइंडसेट, वो टेम्परामेंट हर मैच में नहीं देखने को मिलता। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने इंडिया को नहीं हराया है, इंडिया को हराया है इंडिया की मिडफील्डिंग ने, ढीली कप्तानी ने और ओली पॉप की उस शानदार बल्लेबाजी ने। जो ये सोच रहे हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाज इतने ज्यादा खौफनाक हैं, इतने अनप्लेबल है कि हम लोग नहीं खेल पाएंगे, तो ये सरासर भूल होगी। हमारी भी टीम बाहर जाती है, हम भी विदेशी दौरी करते हैं, हम भी मैचेस जीतते हैं, हमने भी पहले टेस्ट मैच जीते हुए हैं। पर वहां के मीडिया और वहां के जर्नलिस्ट हमारी जीत को एक फ्लूक की तरह लेते हैं या कोई एक इनिंग की वो तारीफ करते हैं। बट हमारे जर्नलिस्ट, हमारे मीडिया भाई माफीनामा तक साइन कर चुके हैं। माफिया मांगे जा रही है इंग्लैंड की टीम से। एक मैच था, इंडिया हार गई। आखिरी के 2 दिन इंडिया अच्छा नहीं खेली, इंग्लैंड ने मैच पकड़ा और इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। आप इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करो, आप जो टेस्ट मैच की कमियां हैं वो उजागर करो, उन चीजों के बारे में बात करो। आप लगे हो माफी मांगने के लिए इंग्लैंड से। मुझे तो याद नहीं आता किसी भी विदेशी मीडिया के इतने बड़े पत्रकार ने भारत की एक जीत के बाद इस तरीके से घुटने टेक दिए हो। मतलब आप ट्विटर पे माफीनामा तक लिखने को तैयार हो गए हो। जब विकेटों को लेकर आप भारतीय टीम पे ताने कसते हो, तब क्या होता है? अगर इंडिया यहां से ये टेस्ट मैच सीरीज जीत जाती है, तब क्या भारतीय टीम से माफी मांगोगे? इंग्लैंड के गेंदबाजों में वो कुव्वत नहीं थी कि वो इंडिया को हरा सके, ये सब जानते थे। कोई उनको राइट ऑफ नहीं कर रहा था। आप किसी चीज को जज करते हो तो आप पहले जज करते हो। आपके पास इतनी क्रिकेटिंग नॉलेज होती है कि आप बता सकते हो कि ये प्लेयर किस कुव्वत का है। और एक मैच के हार के आप लगे माफी मांगने। मेरा तो अभी भी मांगना है कि इंग्लैंड के स्पिनर इंडिया पे इतने हावी नहीं हो सकते। वो तो ओली पॉप की वो मैराथन इनिंग थी जिसने इस मैच को इंडिया से दूर कर दिया। और दूर भी क्या किया, अगर श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज और गिल जैसे बल्लेबाज दोनों टेस्ट मैच की दोनों पारियों में नाकामयाब रहते हैं, तो आप टेस्ट मैच कैसे जीतोगे यार? उनका 1 डाउन और अपने 1 डाउन की परफॉर्मेंस उठा के देख लो। इंडिया का हार का मार्जिन 30-32 रन ही था ना। तो अगर आप किसी चीज को एनालिसिस करोगे तो इसी तरीके से देखोगे ना कि दूसरी पारी में ऐसा क्या हुआ कि टीम हार गई, या आप लोगों के माफी मांगने। और भैया शुभमन गिल, अय्यर, अगर आप लोगों को लगता है कि इसी तरीके से भाई बदनी में आप लोग खेलते रहोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लड़के और भी है लाइन में जो अच्छा खेलना जानते हैं। आप लोगों को इतना हाइप कर देती है हमारी पब्लिक, आप लोगों को अपनी विकेट की वैल्यू नहीं पता। आप स्पिन के आगे बिल्कुल बेबस दिखते हो। छोटी बॉल आपसे खेली नहीं जाती और एक इनिंग के दम पे अरे भाई
श्रेयस अय्यर तो स्पिन को फोड़ देगा, तोड़ देगा, छक्के मार देगा, 150 की स्ट्राइक से खेलेगा, वो नहीं देखता किसी को भी कौन स्पिनर है, वो मैच सिचुएशन नहीं देखता, तो चला के खेलता है। भाई मैच सिचुएशन को तो ध्यान में रख लो, आपका काम सिर्फ बल्लेबाजी करना है, आपसे वो भी नहीं हो रहा। इन्हीं नाकामियों की गाज गिरती है टीम के ऊपर। जिन खिलाड़ियों ने फर्स्ट इनिंग में बढ़िया प्रदर्शन किया, जिन गेंदबाजों ने विकेटें ली, आप लोगों की नाकामयाबी से पूरी की पूरी टीम शर्मिंदा है आज। और हमारा तो इतिहास ही रहा है कि कोई भी नया गेंदबाज हो, कोई भी डेब्यूटेंट हो, वो भारतीय खिलाड़ियों को नागिन नाच नचवाता ही है। तो क्या इससे टीम इंडिया कमजोर हो गई? हमारे पुराने बल्लेबाजों को देखा जाए और हमारे नए बल्लेबाजों को देखा जाए तो स्पिन खेलने की जो कला है वो हमारे नए बल्लेबाजों में बहुत ही कम है। रोहित शर्मा ने इतनी क्यों ढिलाई बरती कि उनके बॉटम 3 भी 20-25 रन बना के चले गए। आप 1.5 घंटे का 2-2 घंटे के शोज करते हो, इतना मतलब आपके पास नॉलेज है क्रिकेट को लेकर, बट आप करते क्या हो यार? कुछ ना कुछ करके इंडिया को नीचे दिखाना ही है। पहले सीरीज शुरू होने से पहले आप विकेटों का रोना रोने लग जाते थे, अब विकेटें उस हिसाब से मिली, एक टेस्ट मैच 4 दिन गया तो आपने माफीनामा साइन कर दिया। और भाई जब माफी मांगनी थी तो पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बोला करो ना। हम तो अभी भी कहते हैं इंग्लैंड के गेंदबाज वो काबिलियत नहीं रखते। होता है, एक टेस्ट मैच है, हार गई इंडिया, आगे भी 4 टेस्ट मैच पड़े हुए हैं। तो आपके हिसाब से क्या इंग्लैंड फेवरेट खुलेगी अगले मैच में? जिस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज डे 1 से हावी है, उस टेस्ट मैच को वहां की मीडिया अपसेट बता रही है। और यहां तो 2 दिन हम ही हावी रहे, उसके बाद भी हमारे पत्रकार घुटने टेक के माफी मांगने को राजी हो रहे हैं। क्या इतनी बुरी है हमारी टीम, या आपको हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस नहीं है? और भाई के.एस. भरत, भाई ऐसे ही मौके मिलते हैं मैच जिताने के लिए, ऐसे ही हीरो बना जाता है। ऋषभ पंत ऐसे ही नहीं बन गया। जब उसके हाथ में था कि वो मैच जिता सकता है तो उसने मैच जिताया, वो खड़ा रहा वहां पर। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनकी मजबूरी है मुझे खिलाना, कि भाई कोई विकेट कीपर नहीं है तो मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा, तो ये तो आप स्वाद ले रहे हो अपनी टीम का। तो भाई स्वाद लेना बंद करो। अगर मौके मिले हैं, इतना गोल्डन चांस था आपके पास ये मैच जिताने का, आपने वो भी खो दिया। 20 रन बनाए थे ना आपने, इसको बस 50 पे कन्वर्ट करना था, पर ये बात कोई नहीं करेगा। तो भाई इन गेंदबाजों का खुद भी तो कोई कर्तव्य बनता है ना। अगर कप्तान ने आपको गेंदबाजी दी है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आपके पास जो दिमाग है, आप भी तो इतने लंबे लंबे टेस्ट मैच खेल चुके हो, ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ कैप्टन की है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उस विकेट पे बुमराह 4 विकेट ले रहा है और आप लोगों से बॉल घूम नहीं रही है। इस टेस्ट सीरीज को हमने बिल्कुल फीकी टेस्ट सीरीज समझ लिया था, मगर ओली पॉप की बल्लेबाजी और उनके गेंदबाजों ने इस सीरीज में जान डाल दी है। पर भारतीय टीम अभी भी फेवरेट है और हमें लगता है कि हम ही ये सीरीज जीतेंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया टीम कहां हारी? और इंडियन टीम शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और के.एस. भरत या कप्तानी, आपको क्या लगता है कि भारत ने कहां पे चोक किया? तब तक के लिए बाय बाय।